हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लगभग छत्तीसगढ़ के भूगोल से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन पाए थे आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप सीजीएसआई मेंस के अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एसआई प्री अच्छे क्वालिफाई से हो रहे हैं, तो एसआई मेंस का बिल्कुल भी जो तैयारी है उसको मतलब स्टार्ट कर दीजिएगा, लेट मत करिए, क्योंकि इस मंथ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का। तो इसलिए मेंस का भी तैयारी अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, कभी भी डेट आ सकती है, तो तैयारी को अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे मैं सिलेबस यहाँ पे देखा था, तो हम छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है उसको जो कि लगभग 3 पार्ट में 76 जो क्वेश्चन है हम कवर किए थे। तो हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह यहाँ पे पढ़ी। और छत्तीसगढ़ में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको हम पढ़ेंगे, जो आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका सीजीपीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, व्यापम के आने वाली वैकेंसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला पार्ट है हमारा। तो बाकी जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का जो सारे क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा, मेंस के हिसाब से सारी जो क्वेश्चन होगा आपका मेंस का एमसीक्यू फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है मेंस में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य का जो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है। तो अचानकमार में, सिमरसोत में, तमोर पिंगला में, आपका भैरव। तो यहाँ पे मैं राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपका तमोर पिंगला है, याद रखिएगा। आपके कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका सूरजपुर जिला में स्थित है। और स्थापना इसकी कब की गई है? तो 1978 में, याद रखिए 1978 में, 1978 में तमोर पिंगला की स्थापना किया गया है। और ये आपका कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये आपका 608 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में तमोर पिंगला फैला हुआ है। तो याद रखिए इसमें कौन सा वन्य जीव यहाँ पे पाया जाता है? तो नील गाय के लिए बहुत ही फेमस है तमोर पिंगला। तो याद रखिए नील गाय के लिए इसको जाना जाता है तमोर पिंगला को। और यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है तमोर पिंगला। वर्तमान आपके सूरजपुर में स्थित है और 608 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है। और नील गाय के लिए बहुत ही जो कि विस्तृत है, जाना जाता है तमोर पिंगला को। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तमोर पिंगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर आपका कौन सा है? तो आपके बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीतल, याद रखिए। तो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो सर्वाधिक मात्रा में संख्या में पाया जाने वाला जानवर आपका चीतल है, जो कि आपके सभी वन्य जीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चीतल को याद रखिए आपके सभी वन्य जीव अभ्यारण्य में, और खास करके वन्य जीव में उद्यान वगैरह राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन जो पिंडारी है मिनी चिड़ियाघर है, इसको सभी जानते होंगे। इसकी जो स्थापना कब की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, या वर्ष 1980 में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके 1975, वर्ष 1975 में जो कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपके बिलासपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई है। और जो कानन पिंडारी आपके बिलासपुर में स्थित है। नंदनवन ये आपके रायपुर में स्थित है। प्रमुख चिड़ियाघर है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो कानन पिंडारी बिलासपुर में है, नंदनवन ये आपके रायपुर सिटी में है, मैत्री बाग ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके भिलाई में है। और ये आपके भारत और रूस के मित्रता का प्रतीक भी कहा जाता है। और आपका जो जंगल सफारी ये भी आपके रायपुर में स्थित है। और ये आपके मानव निर्मित जो कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपके सरगुजा जिला, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर जिला, याद रखिएगा। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान में जो अभ्यारण्य है राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के आपके जसपुर जिला में स्थित है। तो यहाँ पे बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके जसपुर जिला में स्थित है। और इसको जो स्थापना है 1975 1975 में इसकी स्थापना की गई है। और ये आपका लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है बादलखोल। और इसका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जसपुर में वनों के डाक के नाम से भी इसको जाना जाता है बादलखोल को। इसको नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमर्दा जो वन्य जीव अभयारण्य है रायगढ़ जिले के कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन दक्षिणी भाग। तो गोमर्दा जो वन्य जीव अभयारण्य है आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। और अगर स्पेशली आपसे दिशा पूछा जाएगा तो ये आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। और कौन से जिला में स्थित है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है गोमर्दा अभयारण्य। इसकी जो स्थापना है 1975 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। ये आपका 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गोमर्दा अभयारण्य। और इसमें आपका जो वन्य जीव पाए जाते हैं आपके सोन कुत्ता के लिए स्पेशली इसको जाना जाता है गोमर्दा अभयारण्य को। तो सोन कुत्ता इसमें पाया जाता है आपके गोमर्दा अभयारण्य। तो याद रखिए कौन से जिले में अभयारण्य स्थित है? तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है और ये आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। सीएमओ के पेपर में 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए ये आपके छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए इसकी जो स्थापना है 1978 में 1978 में इसकी स्थापना की है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और आपके कौन से ज़िले में स्थित है वर्तमान में? तो आपके बीजापुर ज़िले में स्थित है। लगभग 1258 किलोमीटर में ये आपके फैला हुआ है। और यहाँ पे बाघ टाइगर के लिए इसको जाना जाता है इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र ही इसको कुटरू गेम जो सेंचुरी के इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो कि मध्य में जो कि इंद्रावती नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व यहाँ पे घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे वर्तमान में लगभग छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? तो बारहवा बारह, अचानकमार, तमोर पिंगला या बादल खोल? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अचानकमार। याद रखिए तो राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के जो वन्य जीव अभयारण्य में जो सर्वाधिक बांध, याद रखें बरबांध की स्पेशली, तो सर्वाधिक बांध आपके पाए जाते हैं अचानकमार में। तो यहाँ पे जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बांध पाए बने हुए हैं। तो इसकी जो स्थापना है आपके अचानकमार जी जो कि कौन से जिला में स्थित है? मुंगेली जिला में स्थित है। स्थापना 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। और लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में जो कि क्षेत्रफल में फैला हुआ है अचानकमार। और लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये अचानकमार जो अभयारण्य 14वां बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया था और 2005 में इसको घोषित किया गया है। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था। और 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। और अचानकमार के बीचों बीच आपका कौन सी नदी बहती है? तो आपकी मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं अचानकमार में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य कौन इसको किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2002 में, 2008 में, 2004 में या आपके 2001 में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2001। याद रखिए तो भोरमदेव जो है भोरमदेव मंदिर का नाम पर यहाँ पे इसको नामकरण दिया गया है। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य है, इसको जो स्थापना है वर्ष 2001 में इसकी स्थापना किया है। वर्तमान में कौन से जिला में स्थित है? तो आपके कवर्धा जिले में स्थित है। इस लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जो कि इसको अभयारण्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? खासकर विशेष के लिए इसको बंदर यहाँ पे खासकर किस कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? तो अचानकमार, बारनौपारा, गोमर्दा या डी आपके पामेड़? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बारनौपारा। याद रखिएगा तो आपका जो बारनौपारा में यहाँ पे इस अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। तो बारनौपारा जो कि इस अभयारण्य की बात करूँ तो आपके महासमुंद जिला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1976 में इसकी स्थापना किया गया है। और लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बारनौपारा। और यहाँ पे सीता नदी भी यहाँ पे बहती है और शाकाहारी जानवर इसमें पाए जाते हैं। साथ ही इस सर्वाधिक मात्रा में सांप वगैरह इसमें इस अभयारण्य में पाया जाता है। और बारनौपारा अभयारण्य के बीचों बीच आपके बल्लमदेई नदी गुजरती है और आपका सात देवधारा जो जलप्रपात आपके यहीं जो कि स्थित है।
और तुरतुरिया जो आश्रम है महासमुंद में स्थित है, यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थल इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पीएससी प्री में भी क्वेश्चन को उठाया गया है यहाँ से, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गुमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, यदि हो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य। यह आपके मैकल श्रृंखला के आपके दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य। और अचानकमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी जो स्थापना है 1975 में किया गया था और लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपके वर्तमान में मुंगेली जिला में स्थित है। ये आपका 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे देश का, और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। तो अचानकमार के बीचों बीच आपका मनियारी नदी बहती है। इसको याद रखिए, कौन सी नदी स्पेशली पूछा जाए तो आपको आपका मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ यहाँ पे अचानकमार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में, या डी है वर्ष 1976 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1973 में राज्य में वन संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू किया है। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है 1973 से लागू किया है। तो वनों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। कब लाया गया है? तो 1973 में लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में वन निगम का गठन कब किया गया था? तो ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ पेपर में क्वेश्चन को पूछा है। तो मई 2001 में, 21 सितंबर 2001 में, 22 मई 2001 में, 22 अगस्त 2001। तो 22 मई 2001 में राज्य में वन निगम का गठन किया गया है। तो इसको डेट को याद रखिए, मई 2001 में 22 मई 2001 में इसका गठन किया गया है राज्य में वन निगम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कौन सा है? तो सिमरसोत, गुमर्दा, उदंती, बादलखोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल। याद रखिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका बादलखोल है। तो बादलखोल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बादलखोल की जो स्थापना है 1975 में किया गया है। वर्तमान में आपके जशपुर जिला में स्थित है। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल में, और ये आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जशपुर में वनों के नाम से, डाप के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कुटरू, कांगेर घाटी, इंद्रावती या संजय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो छोटा आपका कांगेर घाटी है, इसको याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कांगेर घाटी है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, न कि अभ्यारण्य। तो कांगेर घाटी याद रखिए, ये आपका छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे कांगेर घाटी की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना किया गया है, और आपके बस्तर में स्थित है, और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है कांगेर घाटी। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाने आपके पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सब जो प्रमुख वन्य जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, कांगेर घाटी के बीचों बीच जो आपका कांगेर नदी बहती है, इसका जो नाम, इसी के नाम पर कांगेर यहाँ पे घाटी पड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पक्षी जो है आपका राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का भी यहाँ पे संरक्षण किया गया है। और उड़न जो गिलहरी जो कि रिसर्च बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुटुम्बसर जो गुफा आपके यहीं वर्तमान में स्थित है, वहाँ पे आपका अंधी मछली भी पाई जाती है। मछली के नाम है, इसको याद रखिएगा, स्पेशली शंकराई इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारनवापारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है किन वृक्षों की बहुलता है? मतलब कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है? तो साल, शीशम, तेंदू, सागौन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सागौन। याद रखिएगा। तो बारनवापारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके महासमुंद जिला में स्थित है, और यहाँ पे सागौन वृक्ष की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुलता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वृक्षों की बहुलता है। और इसकी स्थापना 1976 में यहाँ पे किया गया है। महासमुंद जिले में स्थित है, और लगभग क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ पे सर्वाधिक सांप वगैरह इसमें जानवर, शाकाहारी जानवर इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे तुरतुरिया जो आश्रम महासमुंद में स्थित है, यहाँ पर लव कुश का भी जन्म स्थल इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा।
तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम कल कवर करेंगे। पहले बार मेरे चैनल में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, तो इसको और बाकी जो छत्तीसगढ़ के भूगोल है उसको फिर कंप्लीट कीजिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।